अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 25 जुलाई 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 46,063 पर। मार्केट ने आज के दिन जो है अपना हाई लगाया 46,540 का, और इसके अलावा लो लगाया 46,019 का। मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी 46,417। तकरीबन अगर हम लोग मार्केट के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट के अंदर 142.84 मिलियन शेयर का काम जो है आज के दिन देखा गया। आज का टॉप एक्टिव स्टॉक में के इलेक्ट्रिक हमें सर फहरिस्त नजर आ रहा है। OGDC, HPL, सी एनर्जी, PPL और FFVL। टॉप गेनर्स में HBL, होंडा कार, FCPL, बाग सुजुकी मोटर, पैकेजेस, HEFA शामिल है। टॉप लूजर में JDWS, B&W, ये लो वॉल्यूम वाले, और अच्छे वॉल्यूम में जो है वो दाऊद हरक्यूली, सरल और तकरीबन गनी जो है GHGL जो है वो नजर आ रहा है टॉप लूजर्स में। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज कैंडल ने जो है अच्छी फॉर्मेशन करके जो है दोबारा नीचे आने का जो प्रोग्राम था वो उसको अब कैंसिल कर दिया मार्केट ने, और इसके बाद जो है मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे दिया। आज के दिन भी जो कल का मार्केट ने हाई लगाकर, या पिछले दिनों जो मार्केट ने हाई लगाया 46,189 का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। और जैसे आपको मैंने अर्ज भी किया था कि लग ऐसे रहा है कि मार्केट 48,000 का लेवल जो है वो टच करेगी। तो इंशाल्लाह जैसे एक्सपेक्टेड किया था तो वैसे वैसे तो मार्केट फिलहाल बिहेव कर रही है। लेकिन चूंकि ये मार्केट है, क्योंकि इसका कोई खास पता नहीं होता कि ये किसी भी टाइम सडन जो है वो उल्टा बिहेव भी कर सकती है। शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कल भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि मार्केट इसकी सपोर्ट लेती हुई, जैसे यहाँ पर सपोर्ट की ऊपर किया, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइम में जो है कल मार्केट सपोर्ट ले सकती है तकरीबन 46,327 के राउंड अबाउट। और ये सपोर्ट लेने के बाद यानी इस लेवल के करीब फिर मार्केट जो है इंशाल्लाह अगर कल के दिन 46,539 से ऊपर ऊपर ट्रेड करे तकरीबन सेकंड जो है तकरीबन 12-1 बजे के बाद, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट का अप ट्रेंड ही जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये यहाँ से मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया था 45,197 से, उसके बाद से मुसलसल मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही जो है वो जारी है। ये बहरहाल आप लोगों ने आज के दिन क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवालात को ले लेता हूं मैं। जी, सबसे पहले जो है आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि गाल को किस रेट पर एवरेज किया जाए। सर पहले तो आप ये बताए ना कि आपने लिया किस रेट पर है ये, और फिर पता चले कि आपने एवरेज एवरेज के इसके दो रेट है, या तो ये आ जाए तकरीबन 41 रुपीज के राउंड अबाउट, या ये क्रॉस करे तकरीबन 47.57 का लेवल। जब ये लेवल क्रॉस करे तो भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। और इसके अलावा जब ये जैसे भी अर्ज कर चुका 41 रुपए के करीब करीब जब आ जाए तो यहाँ पर भी एवरेज किया जा सकता है। जी नदीम साहब है, आप कह रहे हैं कि आपने लिया हुआ है होंडा कार और 118 का लिया हुआ है। होंडा कार आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अगर कल का भी आपने मेरा ये सेशन देखा हो तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि होंडा कार इसको यहाँ पर ऊपर की क्लोजिंग देने दे। यहाँ पर कल के दिन जो है अगर ये क्लोज हो जाता है तकरीबन 130 रुपए से ऊपर, ऊपर 1-2 रुपए का ही फर्क रह गया, 130 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो ये फिर काफी बुलिश हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट जो है इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है पहली 170 के राउंड अबाउट, और फिर तकरीबन 200 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक आप पहुंच जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये कि आप इसको जो है होल्ड ही करके रखें। ये बाकी पाक सुजुकी मोटर आपने 122 का लिया हुआ है, इसका भी मैंने आपसे अर्ज किया होगा। ये कल के सेशन में अगर ये आया था तो कल के दिन अगर ये क्लोजिंग दे दे, ये भी तकरीबन 130 रुपए से ऊपर ऊपर जिस टाइम ये स्टॉक निकल गया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसका पहला टारगेट होगा 173, फिर होगा 223, और फिर ये चल से चल वाला काम जो है वो आज चलता रहेगा। तो आज भी वॉल्यूम अच्छा लगा, अच्छा यानी कि ये ऑटो सेक्टर मूव कर है। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप इस ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक है, खासतौर पर 3 स्टॉक, होंडा कार, पाक सुजुकी मोटर और GHNI, इनमें काफी पोटेंशियल है। ये आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन दे देंगे। तो जिन जिन के पास है वो जरा इनको संभाल कर रखें। जी कामरान साहब है दुबई से, आपने पूछा कि फौजी फूड आपने लिया हुआ है 6.20 लॉन्ग टर्म के लिए। आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सर, इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पर अच्छे बनना शुरू हो गए हैं।
ऑलमोस्ट ये अपना छोटा सा ब्रेकआउट भी दे चुका है 6.86 का। तो बेहतर ये कि फिलहाल जो है आप इसको होल्ड रखें लॉन्ग टर्म में। फिलहाल अगर ये क्रॉस कर जाता है यानी कि जो इसका टारगेट है फिलहाल तकरीबन 13 रुपए का इसका टारगेट है, 13 रुपए तक मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको होल्ड करके रखेंगे। आज ही गजनफर साहब कह रहे हैं कि आप खरीदना चाह रहे हैं मारी पेट्रोलियम और हेलोरॉन के बारे में आपने पूछा। मारी यहाँ पर बिल्कुल सर कंजेस्टेड हो चुका है ये, या तो आप इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। इसका ब्रेकआउट जो है खड़ा है तकरीबन 1570 पे से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे फिर आप इसको ले सकते हैं। अभी भी लेने में प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव है। या तो ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे तो टाइम आपका बच जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आप 1500 से लेकर 1570 रुपए के दरमियान दरमियान इसको बाय करें तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। बाकी आपने हेलियन के बारे में पूछा। हेलियन जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 151 का। इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। अब थोड़ा सा सब्र करें, इसको 162 को क्रॉस करने दे। जिस टाइम भी 162 से ऊपर की ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसको भी ले सकते हैं। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास शहजाद साहब है, शहबाज साहब सॉरी। जी इन्होंने आई थिंक फीस रिन्यू करवाई है। जी इमरान खान साहब हैं, आप कह रहे हैं कि शेल का टीपी और आपने स्टॉप लॉस पूछा 138 की आपकी बाइंग है। फिलहाल सर ये ट्रेड कर रहा है 136। ये भी अपना तकरीबन छोटा मोटा ब्रेकआउट के करीब पहुंच चुका है। फिलहाल इसको आप होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस जो है इसका 122 रुपए के करीब करीब है और टीपी जो है तकरीबन इसका मौजूद है पहला टीपी 149 और फिर उसके बाद नेक्स्ट टीपी 187 रुपीज के राउंड अबाउट ये। जी अशफाक साहब है कराची से, आपने पूछा कि एफएफसी और सरल को बाइंग जोन पूछा, टीपी और स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस इनका बनता नहीं है एफएफसी का खास तौर पर। ये जो है डिविडेंड वाला स्टॉक है, अगर आप डिविडेंड पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो जब तक ये 100 रुपए या इससे नीचे है इसको बिल्कुल लिया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले, इसका ब्रेकआउट आपको बता देता हूँ। इसका ब्रेकआउट है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ये 105 रुपए जब ये क्रॉस करेगा तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। तो वैसे ये डिविडेंड वाला स्टॉक आराम आराम से चलता है, अगर आप डिविडेंड पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट स्टॉक है ये। जहां तक सरल की बात है, सरल का जो स्टॉप लॉस है वो है तकरीबन 44 रुपीज का। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जब ये 50 रुपए क्रॉस करेगा तो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल तब होगा तकरीबन 57 रुपीज के राउंड अबाउट ये। जी शुएब अहमद साहब कह रहे हैं कि म्यूचुअल फ्रूट और डब्ल्यूटीएल का रेजिस्टेंस लेवल को शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए बता दें। सर जो म्यूचुअल फ्रूट है इसका ब्रेकआउट लेवल जो है तकरीबन 94 रुपीज है ये। तो जब ये 94 क्रॉस करेगा तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। शॉर्ट और लॉन्ग इसका एक ही है ये। और जहाँ तक आपने डब्ल्यूटीएल के बारे में पूछा, ये डब्ल्यूटीएल जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1.49। अभी रिसेंटली जो ये हाई लगा चुका है वही इसका जो है फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल होगा 1.53 का। इसको जिस टाइम भी ये 1.53 क्रॉस कर गया तो फिर इसका अगला टारगेट जो है तकरीबन 1.68 से लेकर 1.87 ये इसका जो है थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा इस लेवल पर। लेकिन ये जिस तरह के वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो गया तो इंशाल्लाह जब ये चलना शुरू होगा तो ये इस लेवल को भी बड़े आराम सुकून से जो है वो क्रॉस कर लेगा ये। जी असद के बाद साहब कह रहे हैं कि पीआईसीटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्या इसे बाय कर सकते हैं? सर अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, इसको ले लें स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे ये अभी पहुंच गया 57 रुपीज को, कल अगर ये क्रॉस कर जाता है, ये इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो इसका अगला टारगेट कम से कम 85 होगा। फिर उसके बाद अगला टारगेट 114 और फिर 138 रुपए का इसका टारगेट बनेगा ये। तो ऐसे करके आप इसको ले सकते हैं ये। जी अब्दुल समद साहब है, आप कह रहे हैं कि आपने परवेज सिक्योरिटी खरीदे हुए, नाउ इट हैज क्लोज एट 85 पैसा, व्हाट शुड आई नाउ? सर अभी फिलहाल आपके रेट से नीचे ही है, बेहतर ये है कि आप होल्ड ही कर लें या इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे आज की भी इसकी क्लोजिंग जो है काफी अच्छी क्लोजिंग इसने दी, 20 पैसे ऊपर गया आज। तो थोड़ा सा सब्र कर जाए, फिर इसको अपने रेट पर आने दे। टारगेट तो इसका 1.21 का है, आपने 1.05 का लिया हुआ है, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा वेट कर जाए। जहां पर आपने इतना सब्र किया होगा, वॉल्यूम फिलहाल इसका बिल्कुल लो है तो किसी भी टाइम पेनी स्टॉक चलेंगे तो ये भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा ये। तो ये थे आप लोगों के सवालात, और खास तौर पर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी है। हर वो मेरा सुनने वाला देखने वाला जो आप लोग अगर
मेंबरशिप करवाना चाहते हैं, खास तौर पर प्रॉपर ये जो लोग सवाल पूछते हैं ये प्रॉपर मेरे मेंबर है जिन्होंने ये बाइंग एंड जो सेलिंग की जो मेरी सर्विस है वो ली होती है। तो यहाँ पर अभी मेरी एक ऑफर जो है वो स्टार्ट है। वो ऑफर ये है कि अगर आप लोग 31 जुलाई से पहले पहले मेरी ये मेंबरशिप लेते हैं, वैसे जो मेरी क्वार्टर की फीस होती है 3 महीने की वो 3000 होती है। लेकिन अगर कोई 31 जुलाई से पहले पहले की मेंबरशिप लेता है मेरी, तो उसको 3 महीने के साथ जो आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर के वो जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, यानी 3 महीने में आप लोगों को 5 महीने की मेंबरशिप दी जाएगी। ठीक है, ये स्पेशल ऑफर जो है 31 जुलाई तक वैलिड है। तो जो भी दोस्त, खास तौर पर आप लोग जो यूट्यूब पर भी मुझे देखते हैं, फेसबुक पर मुझे देखते हैं, असल में होता ये है कि ये जो मेंबर्स मेरे साथ जुड़े होते हैं इनको प्रॉपर लेवल्स बताए जाते हैं कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है। यहाँ पर जो ऑनलाइन है यहाँ पर हम एक जनरल सा व्यू देते हैं कि यहाँ पर आप बेच सकते हैं यहाँ पर ये, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। तो जो लोग मेरे साथ अटैच रहते हैं उन्हीं को ही बताया जाता है कि अब ये स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज हो चुकी है, अब आप अपनी पॉलिसी बदलें। तो इस तरह जो है डे टू डे स्ट्रेटेजी चेंज होती है, जिसकी वजह से जो है वो आप बेहतर जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत है। अल्लाह हाफिज।